हमें क्या नहीं करना। क्योंकि दो चीजें होती हैं अगेन, एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। किसी भी चीज को अगर आपको करना है अपनी लाइफ में तो आपको अनुकूल चीजों को स्वीकार करना होगा, प्रतिकूल चीजों को छोड़ना होगा। तो यहाँ पे जो पहले बात हो रही है वो हो रही है कि किस चीज को हमें छोड़ना है। उसके बाद बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी किस चीज को हमें पकड़ना है। उदाहरण के लिए जैसे कोई अगर बिजनेसमैन होता है तो उस बिजनेसमैन को अगर अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है उसको क्या करना होगा। प्रभुपाद इसमें एग्जाम्पल भी देते हैं आगे वाले श्लोक में। अगर बिजनेसमैन को आगे बढ़ना है तो उसको उस तरह के लोगों के संपर्क में रहना होगा, उनसे डिस्कस करना होगा, इंटरेक्ट करना होगा, आइडियाज को एक्सचेंज करना होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। आजकल तो बहुत ज़्यादा होती हैं चीज़ें क्योंकि अब ऑनलाइन मीटिंग्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। आपको ट्रैवल करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन पर ही घर पे बैठे बैठे घंटे घंटे मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले लोग जनरली इन पर्सन जाते थे, पहले बहुत लिमिटेड था। पहले भी जूम मीटिंग्स होती थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती थी, पहले भी कॉर्पोरेट्स यूज़ करते थे बट बहुत लिमिटेड उसमें चलता था। बट अब तो सारे दिन हम लोग मीटिंग्स ऑनलाइन अटेंड करते रहते हैं। तो बिजनेसमैन को अगर बिजनेस बढ़ाना है तो उसको उस तरह के लोगों के संपर्क में रहना होगा। ये उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए अनुकूल हो गया। तो ऐसी अब कुछ ऐसी चीजें हैं भक्ति के लिए जो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो वो क्या चीजें हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं। आप सभी श्लोक नंबर 2 निकाल लें और मेरे बाद रिपीट कीजिएगा। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यस्य षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अनुवाद। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते तथा सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना। एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम नियम की बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? पहला रूल यह कि कभी भी नियमों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार कृष्ण भावनामृत में लोग आना ही नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए, चाय पीना ही मतलब छोड़ना चाय को असंभव है। लोग कहते हैं सब कुछ करवा लीजिए प्रभु जी, चाय नहीं छूटेगी। वो 16 माला कर लेंगे, प्याज लहसुन भी खाना छोड़ देंगे, चाय नहीं छोड़ पाएंगे। चाय से हमारी इतनी ज्यादा आसक्ति हो चुकी है। इनफैक्ट ऐसे बड़े बड़े सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी हैं हमारे समाज में जहाँ पे बाकी चीजों को फिर भी फॉलो कर लेते होंगे बट चाय पीना नहीं छोड़ते। वहाँ पे चाय प्रसाद के रूप में मिलती है। चाय प्रसाद बड़ी अजीब सी बात है। चाय प्रसाद, कहीं जागरण हो रहा है, भंडारे हो रहे हैं, चाय बट रही है। साईं बाबा का जब जाता पहले था तो उनके ना चक्कर लगाते लगाते साईं बाबा के यहाँ पहुँचते हैं जी, और कम से कम 10 काम के बाद चाय के लगे रहते हैं। आप थक जाओ, चाय पी लो, फिर आगे बढ़ लो। मतलब बहुत अजीब सी बात है कि धार्मिक संस्थाएं चाय का वितरण कर रही हैं, क्योंकि चाय क्या है? चाय एक नशा है। और अगर आप भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास में चाय नहीं है, नहीं थी। पहले भारतीयों को चाय पीने की आदत बिल्कुल नहीं थी।
ये पाश्चात्य देशों के लोगों ने हमारे को चाय पीने की आदत लगा दी। फ्री में चाय बंटती है, पहले भी फ्री में चाय बंटनी शुरू हुई थी, जिससे लोगों को आदत लगाई गई और वो इतनी घटिया आदत हम लोगों को लग गई कि हम उससे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे। मतलब मैं बाकियों की क्या बात करूं, मेरे को याद है 25 साल पहले जब मैं इस्कॉन में जुड़ा था, उससे पहले जब तक मम्मी आधा गिलास स्टील का भरकर ग्लास चाय का मेरे बेड के पास नहीं रख देती थी, उससे पहले मैं हिलता भी नहीं था बेड से। मैं ये बताना चाह रहा था कि नियमों से डरना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपको उन नियमों को पालन करने में थोड़ा समय लग जाए, तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे में, आप उन नियमों को एटलीस्ट अप्रिशिएट कर दीजिए। ठीक है, मैं अभी नहीं कर पा रहा, बट यस, मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में ये एहसास है कि मुझे इस नियम का पालन करना है। अगर मैं इस नियम का पालन नहीं करूंगा तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम है। तो माइंड में ये एक आइडिया फिट होना चाहिए, यू आर पॉजिटिव अबाउट इट। आप गिव अप मत करिए, एटलीस्ट बी पॉजिटिव कि आज नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, कल कर लूंगा, बट यस मेरे हृदय में इच्छा है। कई बार लोग कहते हैं क्या जरूरत है नियमों का पालन करने, ये मत सोचिए, जरूरत तो है, अभी मैं नहीं कर पा रहा, ये मेरी एक कमी है, कोई बात नहीं, मैं उस कमी को, भगवान मुझे शक्ति देंगे, उस कमी को मैं ओवरकम कर पाऊंगा। तो यहां पे जो सबसे पहला है अत्याहार, अत्याहार से शुरू हो रहा है, अत्याहार प्रयासश्च। अत्याहार को अगर हम डिस्कस करें तो अब यहाँ पे सबसे पहली जो बात आ रही है वो खाने की आ रही है। खाना पीना लाइफ में यही चलता है, आप कहीं भी जाओगे पार्टीज में खाना पीना, सबसे ज़्यादा पैसा तो खाने पीने पे खर्च होता है। और अभी एक व्यक्ति कहता है, प्रभु जी ठीक है, हम लोग बियर नहीं पीते बट हम लोग वाइन पीते हैं, वाइन, क्योंकि वाइन एक अलग स्टैंडर्ड है, मतलब इट्स मींट फॉर द एलीट क्लास, मतलब तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम किसी को परेशान भी नहीं कर रहे। वाइन इज समथिंग मींट फॉर द सिविलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि थोड़े महंगी आइटम है ना वाइन, अगर आपको पता हो तो। मुझे भी पहले पता नहीं था, वो बता रहा था तो मुझे पता चला। एनीहाउ, सो अत्याहार का मतलब है कि अति किसी भी चीज की करना, किसी भी चीज की अति करना बेकार है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये एक रूल है, थंब रूल। आप किसी भी चीज की अति करेंगे तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो क्या भक्ति की अति कर सकते हैं? भक्ति की अति करेंगे तो कभी खतरनाक नहीं होगी, वो आपके लिए हमेशा आपकी फेवर में ही काम करेगी। तो प्रॉब्लम है कि हम में से कोई भक्ति की अति करना नहीं चाहता, मतलब हमारे अंदर वो विलिंगनेस नहीं है, अभी वो स्पार्क नहीं है, इतनी वो स्पार्क, इतनी फ्लेम उसकी इतनी बड़ी नहीं है कि हम भक्ति के लिए अति करें। अत्याहार, यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है खाना पीना, जैसे चलता है कहीं भी जाओगे, आप पिकनिक पे जाओगे खाना पीना, पार्टी में जाओगे खाना पीना, ऑफिस में भी खाना पीना, घर में भी खाना पीना। एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रिज मैग्नेट फिलॉसफी। फ्रिज मैग्नेट सुना है आपने? फ्रिज मैग्नेट में क्या होता है, लोग बार बार फ्रिज के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, फ्रिज को खोल के देखते हैं फ्रिज में क्या रखा हुआ है, कुछ खाने के लिए है या नहीं है, तो इन्हें वो फ्रिज से चिपक जाते हैं। एंड दे कीप ऑन सर्चिंग, उनके माइंड में चलता रहता है कॉन्स्टेंटली, मतलब यू कीप ऑन लुकिंग कि यस आई कैन गेट दिस समथिंग, कुछ तो रखा ही होगा फ्रिज में, कुछ भी नहीं मिलेगा तो टमाटर निकाल के खा लो ठीक है, कोई भी कच्ची सब्जी जस्ट खा लो, खाना है तो थोड़ा बहुत तो खाना ही है, थोड़ा बहुत खाने को हम अपने आप से दूर नहीं कर सकते, शरीर चलाना है, खाना है। सो इनफैक्ट अगर आप भगवत गीता की बात करें, भगवत गीता में एक श्लोक है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धा व सिद्धवो कृत्वापि निबध्यते। वहां पे भी भगवान कह रहे हैं कि आपको जो अपने जीवन में लाभ, यदृच्छा यानी कि वो जो लाभ आपको स्वतः प्राप्त हो रहा है, आप उसके ऊपर फोकस करो। और प्रभुपाद उसके तात्पर्य में कह रहे हैं कि
अधिक मत करो, किसी भी चीज की अति मत करो। तो खाने की अति मत करो, रेगुलेटेड उसमें खाओ। वंस इन ए वाइल कुछ हो गया ठीक है, इट्स ओके, बट इन जनरल खाना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं। खाना हमारे शरीर की आवश्यकता है, उसको आवश्यकता तक ही सीमित रखना चाहिए। दूसरा, ऐसे ही इस संसार में धन को संग्रह करने का प्रयास करना, वो भी अति है, अधिक प्रयास करना। अब थोड़ा बहुत तो प्रयास करोगे आप लोग, भाई घर चलाना है, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना है, और वो थोड़ा बहुत तो चलेगा, बट जहां वो थोड़ा बहुत से ऊपर हो गया वहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। लोग शुरू करते हैं, ओके ये वाला बिजनेस, फिर इधर भी एक्सपेंड करेंगे, इस कंट्री में जाएंगे, इस सिटी में एस्टैब्लिश करेंगे अपने ऑपरेशन। वो क्या चल रहा है? अति चल रही है, अति संग्रह। तो अत्याहार, हमें बचना है अत्याहार से। तो इसलिए हम उसका ऑल्टरनेट क्या बोलते हैं कि ठीक है, कृष्ण भावनामृत में आए तो आप ठीक है प्रसाद ले लो, इस संसार की चीजों, मतलब इस संसार में खाने पीने से बचना है तो प्रसाद ले लो। इसलिए हम कहते हैं चलो आप अच्छा प्रसाद ले लो, थोड़ा ऑपुलेंट प्रसाद ले लो, बट उसको भी एक सीमित मात्रा में लो। तो ऐसा ऑपुलेंट प्रसाद लेने में प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम उस ऑपुलेंट प्रसाद को लेने में अति कर देते हैं, उसमें प्रॉब्लम है ज्यादा बड़ी। क्योंकि हमें टेस्ट आ रहा है ना, हम उस रस में घुस गए। तो रस में नहीं घुसना, रस से बचना है। रस आपके सामने है, बट फिर भी आप उस रस में ज्यादा रुचि नहीं रखते। ये हमें सीखना है। ऐसे जब धन संग्रह की बात आ रही है, लोग कह रहे हैं इस संसार में बहुत प्रयास करो, बहुत मेहनत करो। आप धन संग्रह कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप क्या कृष्ण को देने के लिए तैयार हैं। अब कई बार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब साधारण लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, डिवोटीज की बात कर रहा हूं। डिवोटीज कहते हैं प्रभु जी हम पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के हम कृष्ण की सेवा में पैसे को लगाएंगे। तो वो पैसा कमाने की इच्छा में, पैसा कमाने की चाहत में उनकी लाइफ निकल गई। उन्होंने लेट से 1 साल में 10 लाख रुपए कमा लिए, कृष्ण को कितने दिए? 10,000 रुपए। पैसा कमाएंगे, अरे 9,90,000 तो आपने अपनी जेब में रख लिए, आप कह रहे हो पैसा कमाएंगे, तो आप तो फंस गए। आपने कृष्ण के नाम पे पैसा कमाया था, उसको अपने लिए यूज कर लिया। तो लोग कहते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए, पर हम कृष्ण की सेवा के लिए कमाना चाहते हैं। वो कृष्ण की सेवा के लिए कमाने का कॉन्सेप्ट इन जनरल काम नहीं करता। कुछ केसेस में कर सकता है, बट इन जनरल काम नहीं करता। तो अगर कृष्ण को आपके पैसे थोड़े ना चाहिए, थोड़ा सोच के देखो, कृष्ण को आपके पैसे चाहिए? फर्स्ट लेवल पे क्या चाहिए कृष्ण? क्या चाहिए? आपका मन चाहिए कृष्ण को। ये भाव वाव सब थ्योरी है, आपका अल्टीमेटली कृष्ण को मन चाहिए। जिसने कृष्ण को अपना मन दे दिया, फिर कृष्ण उससे और कुछ नहीं चाहते। मन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु हमने कृष्ण को दे दी। तो क्या इसका मतलब हमें डोनेशन नहीं देनी चाहिए? डोनेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जीवन का जो एक मोस्ट प्रीशियस टाइम है, तो पैसे को कमाने में निकल रहा है। तो अब उस टाइम को आप अगर भगवान में लगाना चाहते हैं, उस प्रयास को भगवान में लगाना चाहते हैं, तो आपको डोनेशन देनी होगी। आप डोनेशन को बायपास नहीं कर सकते। गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है डोनेशन देना। ठीक है, ये टॉपिक अलग है, इसको आई विल टेक इट अप सेपरेटली। सो आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। हमें धन की आवश्यकता है, बट बहुत ज्यादा नहीं। हमें सेविंग्स करके कि ठीक है मैंने पैसे बचाने हैं, पैसा कमाएंगे तभी तो सेविंग्स होंगी, तो हम सेविंग्स में लगे हुए हैं। वो सेविंग्स भी अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली हम सेविंग्स क्यों करते हैं? एक इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी चलती है माइंड में, अरे पता नहीं क्या होगा। देखिए रूप गोस्वामी जो हमारे आचार्य गण हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाई इमरजेंसी की नीड्स सबकी हो सकती हैं, उन इमरजेंसी की नीड्स के लिए कुछ सेविंग होनी चाहिए। अब वो कुछ का भी दायरा हम अपने अनुसार निर्धारित करते हैं। हम सब ने डिसाइड किया हुआ है कुछ कितना है वो। हाउ डू यू डिफाइन कुछ? कैसे डिफाइन करोगे? कोई डिफाइन कर सकता है कुछ? इन ए वे हम समाज को देखते हैं, या आप मैक्सिमम इतना कर सकते हो, आपका जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है
जो भी आपका स्टेटस है, हमारा फोकस उस स्टेटस के ऊपर होना चाहिए। उस स्टेटस को मेंटेन कर रहे हो, इट इज एक्सेप्टेबल, बट आप उस स्टेटस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो। पूरा संसार कर रहा है, क्योंकि पूरा संसार कर रहा है इसलिए हम भी उस स्टेटस से ऊपर जाएंगे, हम भी मेहनत ऐसे करेंगे जिससे कि हम उस स्टेटस तक पहुंच सकें। स्टेटस को बन चुका है ये सब लोग स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं, और एक स्टेटस पे वो रुकते नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। अब बिजनेस वर्ल्ड में जाओगे तो वो बोलेंगे कि अगर आप प्रोग्रेस नहीं करोगे तो दैट मीन्स आप नीचे जाओगे। तो आपको प्रोग्रेस तो करनी पड़ेगी, आपको समय के साथ बदलना होगा, धीरे धीरे ऊपर ही जाना पड़ेगा। स्टेगनेंसी का कॉन्सेप्ट बिजनेस के संसार में एग्जिस्ट नहीं करता, ये मॉडर्न थॉट है, इसलिए वो करते रहते हैं। सो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट है अत्याहार प्रयासश्च। इन ए वे दूसरा पॉइंट भी उन संसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अब ये भी एक बात आ गई इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड में प्लानिंग कर रहे हो, माइंड प्लानिंग करता रहता है। तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो देयर आर 4 सेगमेंट्स। एक है आइडियाइजेशन, आइडिएशन बोलते हैं, आइडिएशन। देन डी से क्या था, कल ही डिस्कस, डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग। यस, पहले माइंड में आपके आइडियाज आएंगे जिसको बोलते हैं आइडिएशन। उसके बाद आप क्या करोगे नेक्स्ट? फिर डिसाइड करोगे, क्योंकि आपके माइंड में आइडियाज तो बहुत सारे आ सकते हैं ना। आपके माइंड में 100 आइडियाज आ गए, मुझे ये करना है, लाइन लगा दिया आपने आइडियाज, आइडियाइजेशन हो गया। नेक्स्ट इज आप डिसीजन मेकिंग, आप डिसाइड करोगे कि भाई ये सारे आइडियाज हैं, इन सारे आइडियाज में मेरे को केवल 2 आइडियाज के ऊपर काम करना है, डी हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? ई इज फॉर एग्जीक्यूशन। फिर आप एग्जीक्यूशन के ऊपर सोचोगे, यस अब मुझे इस चीज को एग्जीक्यूट करना है, ये मेरा विजन है, अब मैं इस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। एग्जीक्यूशन एंड उसको ए से अगर हम बात करें तो उसको आप एक्शन भी बोल सकते हैं। अल्टीमेटली उसको क्रिया में लेके आना पड़ेगा। आपके माइंड में आइडियाज बहुत अच्छे हो सकते हैं, अल्टीमेटली आप कौन से आइडिया के ऊपर काम करके उसको फाइनली अपनी लाइफ से जोड़ देते हैं एक्शन के रूप में, वो मैटर करता है। तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा प्रयास करना, और आज की सोसाइटी में बहुत कॉमन है। अगर आप इस लेवल पे हो तो आपको वहां जाना है जहां पर पहुंचना एक साधारण व्यक्ति के लिए ऑलमोस्ट असंभव है। तो होगा क्या? 10 लोग वहां जाने की कोशिश करेंगे, उन 10 लोगों में से शायद एक व्यक्ति उस मुकाम पर पहुंच भी जाएगा। अब वो जो एक व्यक्ति उस मुकाम पे पहुंचा है, पूरे संसार में किसकी बात होगी? उस एक व्यक्ति की बात होगी। अब जब पूरे संसार में एक व्यक्ति की बात होगी तो फिर क्या होगा? सब लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि भाई ये वो एक व्यक्ति गया था। वो ये नहीं सोचेंगे कि 9 व्यक्ति नहीं गए थे, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। एक व्यक्ति गया था तो हम भी जाएंगे, जब वो जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। सोसाइटी में केवल उस चीज को दिखाया जाता है जो बाहर से दिखती है, उसके पीछे क्या है सब अंधेरा है, उस अंधेरे के बारे में बात कोई नहीं करता, केवल पॉजिटिविटी की बात होती है। बट अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो वो ये मान के चलेगा कि यस 10 ने ट्राई किया है, 9 नहीं जा पाए या 9 सक्सेसफुल नहीं हो पाए, एक व्यक्ति सक्सेसफुल हो पाया है, तो मेरे को भी उसका एक प्रोविजन लेकर चलना होगा। स्टार्टअप्स जो होते हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स आते हैं आजकल, स्टार्टअप बहुत पैशनेटली काम करते हैं। वहाँ पे एम्प्लॉयज मतलब दे वर्क लाइक 18 आवर्स ए डे, 20 आवर्स ए डे। अब स्टार्टअप में क्या है कॉन्सेप्ट? अगर आप स्टार्टअप का सक्सेस रेशियो देखेंगे तो 100 स्टार्टअप खुलेंगे तो 90 तो 2-3 साल में बंद भी हो जाएंगे। केवल शायद 10, 15, 20 सर्वाइव कर पाएंगे, और फाइनली सक्सेस तो केवल 5-7 ही हो पाएंगे। तो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट बहुत प्रोमिनेंट है आज के समय में। अब वो स्टार्टअप में एक फाउंडर होता है जो विजनरी मैन होता है, वो चाहता है कि यस आई हैव टू एस्टैब्लिश। आपको एस्टैब्लिश करना है, अच्छी बात है, बट उस एस्टैब्लिश
उस कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करने में आपकी पूरी लाइफ निकल गई, आपने सब चीजों को सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे मैसेज क्या है हमारे लिए? मैसेज क्या है? मत भागो भैया, क्या कर लोगे भाग के, क्या मिल जाएगा? बड़े बड़े चले गए, बिल गेट्स चला गया, रतन टाटा चला गया, मुकेश अंबानी भी चला जाएगा, क्योंकि धीरू भाई अंबानी चला गया। सब जाएंगे, हम भी जाएंगे। जब बड़े बड़े चले गए तो हम कहाँ हैं? हम क्या करके चले जाएंगे? हम कुछ नहीं करके जा पाएंगे, हम यहीं रह जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सड़ेंगे, फिर मरेंगे, कटेंगे फाइनली। सो कुछ मिलने वाला है नहीं ज्यादा, मतलब कुछ हासिल होगा नहीं। सो ये कहना चाह रहे हैं प्रयासश्च। अब तीसरा विषय आ गया इंपॉर्टेंट। तीसरा विषय है, क्या है तीसरा पॉइंट? तीसरा बताइए। संस्कृत बताइए, संस्कृत नहीं, संस्कृत प्रजल्प। अच्छा सॉरी, प्रजल्प। तो तीसरा है प्रजल्पो। प्रजल्पो मीन्स अब यहाँ पे आ गया बातों का एजेंडा। तो जब हम सब छोटे थे तो हम देखते थे घरों में न्यूज़पेपर आता था, और न्यूज़पेपर, पहले तो मोबाइल वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती थी। पहले तो ऐसा था नहीं कि आपको कोई भी न्यूज़ इजीली मोबाइल पे इमीडिएटली पता चल जाएगी, या टीवी पे भी सूचना एकदम से आ जाएगी। पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पहले जो हमारे घर के बड़े सदस्य होते थे, उनका सबसे पहला एजेंडा होता था न्यूज़पेपर खोल के बैठ जाओ। न्यूज़पेपर खोल के बैठ गए, 1 घंटा निकल गया, साथ साथ चाय की चुस्कियां चल रही हैं, आराम आराम से, आराम। पहले लोगों के पास टाइम था, तो वो ऐसे अपने टाइम को इन ए वे इंफॉर्मेशन लेने में, अपने टाइम को इन ए वे किल करते थे। क्यूरियोसिटी भी होती है जानने की, संसार में क्या चल रहा है। पॉलिटिकल एजेंडाज के ऊपर बात करते हैं, बहस करते रहते हैं आपस में। कोई एक पार्टी को सपोर्ट करेगा, कोई दूसरी पार्टी को, कोई बीजेपी करेगा, कोई आप करेगा, कोई राहुल गांधी करेगा, यही चलता रहता है। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अरे भाई, आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चन ही कि आप क्या कर रहे हो, और आप कुछ कर सकते हो बहस करने के अलावा? क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम बहस कर लेते हैं। और ऐसे ही इनफैक्ट डिवोशनल कम्युनिटी में भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। हम वहां पे भी एक करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हम क्या है, अनावश्यक बातें। यहां पे रूप गोस्वामी बार बार कह रहे हैं कि अत्यधिक, अनावश्यक, यानी कि आवश्यक करना होगा, अनावश्यक नहीं करना। प्रजल्प अनावश्यक बातों के ऊपर चर्चा मत करो। जिस विषय में आपका कोई इंटरेस्ट, या आपके लिए जिससे आपका कोई लाभ नहीं हो सकता, दूसरे व्यक्ति का कोई लाभ नहीं हो सकता, उसके बारे में बात करके क्या मिलेगा? पॉइंट ये, क्या मिलेगा आपको? या जिस चीज से आपका कोई लेना देना नहीं है, ना तो आप उस चीज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते, ना उससे आपका कोई बेनिफिट हो रहा, ना उससे कोई दूसरे व्यक्ति का बेनिफिट हो रहा, उस विषय में बात क्यों की जाए? डिवोशनल कम्युनिटी में भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम डिवोटीज के बीच में सेवा के विषय में बात करते हैं। हाँ भाई, क्या सेवा कर रहे हो? आपकी भक्ति कैसी चल रही है? हम कहते हैं हाँ भाई प्रभु जी कैसे हो? तो हमें ठीक है, कभी कभी पूछ सकते हैं कैसे हो, कैसा चल रहा है। हमारा फोकस हाँ भाई आपकी भक्ति कैसी चल रही है, माला वाला हो रही है टाइम पे, नहीं हो रही। इस तरह का हमारा वैष्णव समाज में, डिवोटीज के बीच में इस तरह की थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। प्रजल्प, अदरवाइज हम प्रजल्प करना शुरू कर देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा वो प्रजल्प है। हम सांसारिक विषयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, या उन विषयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसमें ऐसा कुछ सब्सटेंस नहीं है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसलिए आ रहा है प्रजल्प, क्योंकि हमारी लाइफ में बोलने में हमारा बहुत ज्यादा टाइम जाता है, बातें करने में। इधर उधर की बातें होती हैं। हाँ भाई तेरे घर में क्या हो गया, थोड़ा बता मुझे। फिर वो बताएगा, अच्छा तू ऐसा कर लेता है ऐसे में। हम भारतीयों की तो हैबिट है ना, ये क्या हैबिट है हमारी? फ्री में सलाह बांटते रहते हैं, हमारा स्वभाव है। अरे नहीं नहीं, आप इस डॉक्टर के पास जाओ, इस डॉक्टर के पास बहुत अच्छी मेडिसिन मिलेगी, आपको बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे।
मैंने तो पूछा नहीं आपसे किस डॉक्टर के पास जाना, बट फिर भी बताते हैं लोग। इन्हें वे अच्छा भी है, मतलब उसको हम गलत नहीं कहते। कहीं आप किसी की हेल्प करने की भावना से करना चाहते हो ठीक है, बट वो हमेशा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि लोग आज के समय में सलाह कम लेना चाहते हैं, ज्यादा सलाह देना चाहते हैं। दे वांट कि कोई उनको सुने, क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। हम एज डिवोटीज वी नो दैट कि हम इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान इंपॉर्टेंट है, भगवान के भक्त इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम भगवान की बात करेंगे, भगवान के भक्तों की बात करेंगे, या अपनी भक्ति की बात करेंगे, जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो सके। उससे भगवान को अच्छा लगेगा, इससे हमारी भक्ति क्या होगी, धीरे धीरे पुष्ट होगी। तो थोड़ा सा हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल ये हो गया। फोर्थ प्रिंसिपल है शास्त्रीय विधि विधानों का, अच्छा इसका संस्कृत क्या है, एक सेकेंड, नियम आग्रह। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि अब प्रभु जी भारत देश में हम लोग बैठे हैं, सब लोग धर्म का आचरण कर ही रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें लगी नहीं रही। भारत तो ऑलरेडी धर्म परायण देश है, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म, हमारे विचार, ये सब सभ्य हैं और लोग कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी दो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं कि अल्टीमेटली हम अध्यात्म का पालन तो कर रहे हैं, उस अध्यात्म का पालन करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, जैसे शास्त्रों में कर्म कांड की बात की गई है, हम कर्म कांड का पालन कर लेंगे प्रभु जी। क्यों करेंगे? जिससे कि हमारे जीवन में कुछ भौतिक प्रगति हो सके, हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, क्योंकि हमें डर भी लगता है ना, डर तो हम सबको लगता है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि डर क्यों लगता है? हाँ, वो क्यों लगता है? वो अटैचमेंट। एक्चुअली सबसे बड़ी बात यही है कि अभी हमारे को ना विश्वास नहीं, अवश्य रक्षिते विश्वास, भगवान रक्षा करेंगे। अगर ये आपके हृदय में विश्वास होगा तो आप निडर हो जाएंगे। निडर बनना है अल्टीमेटली। भक्ति एक ऐसा सिस्टम है जो आपको सारे डरों से मुक्ति दे देगी, अभय दान कर देंगे भगवान। अल्टीमेटली अभय चाहिए हमें, और हम सबके जीवन में व्यक्तिगत स्तर पे हमारी परीक्षा यही है कि क्या हम अभय, हमारे जीवन में हम अभय के साथ अपने जीवन को जी पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे। ये हमारा व्यक्तिगत टेस्ट है, भगवान चेक नहीं करेंगे, या हम भी थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं, बट हम ज्यादा चेक नहीं कर सकते। आप निडर हो गए तो आपने बहुत कुछ पा लिया ऑलरेडी। शायद कुछ भी ना हो आपके पास, बट आप निडर हो गए ना। इनफैक्ट जो वास्तविक निडरता वहीं पे आती है जब आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको कोई चिंता नहीं। इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम तभी तो आ रही है क्योंकि लोग डरे हुए हैं, सब इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि आपस में अगर आप सोसाइटी में जा रहे हैं, आप किसी से बात करने की कोशिश भी करेंगे तो वो इन ए वे थोड़े से रिजर्व हो जाएंगे, वो ज्यादा बातें नहीं करेंगे आपके साथ। उनके माइंड में इमीडिएटली ये विचार है, अरे भाई ये मेरे से बात क्यों करना चाह रहा है, क्या चाहिए इससे मुझसे, कुछ ना कुछ इसके माइंड में कुछ हिडन एजेंडा है। इसलिए इस संसार में अब हम सब लोग क्या हो गए, एक तरीके से अनजान हो गए। आप अपने घर में, मैं अपने घर में, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आपको मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। पता नहीं आप मेरे घर से, मेरे बैंक अकाउंट से क्या निकाल के ले जाओ। आजकल तो साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड इतना ज्यादा हो गया, लोग ऐसे ही पैसे गवाते जा रहे थे। अभी तो शायद थोड़ा कम हो गया, काफी लोगों ने पैसे गवाए। दिस इज लाइक, ये कौन सा पॉइंट चल रहा था हमारा, शास्त्रों के विधि विधानों की बात कर रहे थे। तो शास्त्रों का पालन करेंगे, क्यों करेंगे? हमें भौतिक प्रगति चाहिए, हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमें भगवान नहीं चाहिए।
भगवान को पाने की इच्छा नहीं है, भौतिक प्रगति की इच्छा है। घर में सब कुछ ठीक ठाक चले, ये चाहिए। धन धान्य में वृद्धि हो, लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करेंगे हम। वो अलग अलग वो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहना कितना आसान है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अर्पण किया गया है, ये बताओ कि आपने अर्पण क्या किया है। कुछ अर्पण किया नहीं, गाने के लिए बोल दिया तेरा तुझको अर्पण। मतलब बड़ी फनी है ना ये, सब तुमसे आता, जय लक्ष्मी माता। मतलब सब कुछ तुमसे आता है, बट यस आप मेरे जीवन में कहीं नहीं हो, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास आ गया ना। अब आपका कोई रोल नहीं है, मेरे पास आ गया। सो इट्स वेरी फनी। तो जी घबराता, किसी का जी नहीं घबरा रहा, केवल जब पैसे की बात आ रही है तब जी घबरा रहा है। मतलब इट्स वेरी फनी। सो भक्ति के विधि, मतलब जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं ये चीजें, ऐसा नहीं कि शास्त्रों में नहीं बताई गई, शास्त्रों में बताई गई हैं ये चीजें। पर आपने क्या किया, शास्त्रों के उस कॉन्सेप्ट को ले लिया जिससे आप इस संसार में प्रोग्रेस कर सको, आप एक अच्छी लाइफ जी सको भोगी की तरह। दूसरा प्रिंसिपल यह कि आप शास्त्रों की बात को तो साइड आपने रख दिया, आप अपने मनमाने ढंग से आपने कुछ उल्टा सीधा धर्म के नाम पे करना शुरू कर दिया। बहुत रीसेंट एग्जांपल है गणेश चतुर्थी। मतलब मुझे बोलते हुए बार बार प्रभु जी बार बार बोले जा रहे हैं, गणेश चतुर्थी का कहीं शास्त्रों में रेफरेंस है, पढ़ लीजिए आप, मेरे को बता देना, मैं भी फॉलो कर लूंगा। ऐसे गणेश चतुर्थी जिस तरीके से आज के समय में मनाई जा रही है, गणेश विसर्जन वगैरह, ये सब नहीं था ट्रेडिशनली, ये सब ड्रामा चल रहा है। अभी कल रात को मैं सो रहा था, इतनी तेज डीजे बज रहा था, मतलब आप इमेजिन नहीं करेंगे, इतनी तेज डीजे बज रहा था, मेरे घर की खिड़कियां खड़ 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 कर रही थी। वो एक डूम, वो एक बीट छोड़ते हैं एकदम से, वो पूरा घर हिल जाता है। वो भी 11:30 बजे रात को। कैन यू इमेजिन? 11:30 बजे वो निकाल रहे हैं ऐसे धर्म की, वो गणेश जी का विसर्जन करने जा रहे हैं हम लोग। ऐसे कौन सा विसर्जन हो रहा है? कहाँ कौन से धर्म में लिखा है? उल्टे सीधे म्यूजिक चला रहे हो, धमाका कर रहे हो, कौन से शास्त्र में लिखा है बताओ? लोगों की रात को नींद खराब कर रहे हो तुम, और लोगों पे क्या मैसेज जाएगा? क्या सनातन धर्म ये सिखाता है हमें? बताना, क्या सनातन धर्म ये सिखाता है क्या हमें? क्यों कर रहे हैं? वो सब ड्रिंक भी करते हैं। अरे सब कुछ होता है, ड्रिंक करके कर रहे हो। मतलब these people should be banned। रात को 11:30 बजे हाउ कैन यू डू दिस? आप क्या मैसेज दे रहे हो सोसाइटी को? आप सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हो ऐसे करके, कोई बोलने वाला नहीं है तो आप कुछ भी करते रहोगे। दिस इज नॉट राइट। सनातन धर्म के नाम पे वो भी कहीं ना कहीं से संचालित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग भी अपने आप नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उनको कोई ना कोई संचालित कर रहा है। ये भी पॉइंट वैलिड है। उसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है हमें पता नहीं, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो ये आ गया फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट का मतलब है नियम आग्रह। तो एक होता है नियमों का पालन करना, तो एक होता है नियमों का पालन नहीं करना। तो आग्रह एक शब्द है, आग्रह एक शब्द है, दोनों में अंतर है। इसको प्रभुपाद आगे तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको पढ़िएगा। अब पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा है, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि भाई इस संसार में जो आपके आसपास लोग हैं, आप जिनका भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, उन लोगों से संपर्क कम करो। ऐसा देखा जाता है इवन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, डिवोटीज के साम्राज्य में डिवोटीज नॉन डिवोटीज से क्या बोलते हैं, झप्पी पाते हैं। मतलब साथ साथ चलते हैं, पूरा उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सब नॉन डिवोटीज के साथ क्यों करना है भाई? देखो अब एक एसेंशियल नीड होगी तो बात अलग है। जैसे अगर मुझे कुछ अपना काम धंधा करना है, नौकरी करनी है, तो बॉस से इंटरेक्शन करना पड़ेगा मुझे, बट यस एक लिमिटेड स्पिरिट में चलेगा। मैं भाई स्तर पे उससे मिल रहा हूं बस,
मुझे पर्सनल लाइफ मेरी क्या चल रही है वो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं इस तरीके से मिलूंगा उससे कि वो मेरी पर्सनल लाइफ को हैम्पर ना करे या मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में वो डिस्टरबेंस ना लेके आए कोई। तो लोग मिलते रहते हैं ऐसे उल्टे सीधे लोगों से, रिश्तेदारियां बना ली, फ्रेंड्स बना लिए, उनमें घूमते रहते हैं। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? तो थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, स्मार्टली काम करना पड़ेगा इस संसार के लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो। वो आपका अदरवाइज ना टाइम खा जाएंगे, उनका काम है टाइम को खाना। अगर आपकी वो स्पिरिचुअल उसमें हेल्प कर रहे हैं तो फिर यस आप इंटरेक्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको थोड़ा स्मार्टली एंटरटेन करिए। ठीक है, सो ये हो गया 5वां पॉइंट, संगति के ऊपर थोड़ा सा केयरफुल होना जरूरी है। एंड आखिरी है संसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना। ये काइंड ऑफ लॉल्यम वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ललक ललक होती है ना, ये पाना है, इस पोजीशन को पाना है। तो हमारे ना इंस्टीट्यूट के इलेक्शंस होते हैं, इस साल वो इलेक्शंस अभी आने वाले हैं। तो जैसे मैं इंस्टीट्यूट में कभी कोई सेमिनार देने गया तो वो कहते हैं कि अरे यार प्लीज अब इलेक्शंस आने वाले हैं, थोड़ा सपोर्ट कर देना। उनका टर्म खत्म हो जाएगा ना, अब उनको दोबारा से कंटेस्ट करना है, दोबारा से कंटेस्ट करके अब उनको दोबारा से मे बी उसी पोजीशन को रिटेन करना है या एक बड़ी पोजीशन पे आना है। पूरे संसार में यही तो चल रहा है, पूरे संसार में यही चल रहा है। उपलब्धि चाहिए, उस उपलब्धि को मेंटेन करना है, मरते दम तक मेंटेन करना है। कब तक मेंटेन करोगे? अगर एक कुर्सी है, एक कुर्सी पे आप कितने टाइम तक रह सकते हो? आपके पास कितने टाइम के लिए वो पावर है? सोचने की बात है, कब तक करोगे, कब तक करोगे? आप उपलब्धियों में अपने आप को इतना फंसा के रखते हो, आप उन उपलब्धियों को पाने के लिए सोशलाइज हो रहे हो। अचीवमेंट्स, अचीवर्स अवार्ड चाहिए आपको, उस अचीवर अवार्ड को पाने के लिए आपने पूरी लाइफ लगा दी। अगेन जितने भी सोशलिस्ट होते हैं वो ठीक है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट अवश्य चल रहा होता है कि हम सोशली लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सोशली लोगों की हेल्प कर रहे हैं विद द आइडिया कि कल को वो हमारे को एक पर्टिकुलर पोजीशन देंगे, उनके थ्रू हमारा नाम फैलेगा आगे। ये ललायक, ये ललक है, ललक। ये ललक बहुत डेंजरस है, क्योंकि इस ललक में क्या हो रहा है, आपकी जो एक आपके माइंड में एक पागलपन सवार हो गया, पाने की इच्छा, पोजीशन को पाने की इच्छा, फेम पाने की इच्छा, रिकॉग्निशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। क्यों चाहिए रिस्पेक्ट? अपने आप से एक प्रश्न पूछे, क्यों चाहिए रिस्पेक्ट? क्यों चाहिए रिस्पेक्ट? कभी सोचा है क्यों चाहिए? ब्रिजेश प्रभु क्यों चाहिए हमें रिस्पेक्ट? सोसाइटी में स्टेटस के लिए। ओके, बट एल्स? हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। यस, मन प्रभु जी हमें ना भटकाती है। क्यों? क्वेश्चन इज क्यों? क्यों क्यों? व्हाई डू वी नीड रिस्पेक्ट? भगवान बनना चाहिए। इनडायरेक्टली वही है, अल्टीमेटली मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं, पीपल शुड गिव मी वैल्यू, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट हूं। अरे भाई आप इंपॉर्टेंट नहीं हो। नहीं, मैं इंपॉर्टेंट हूं। अरे भाई आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, केवल कृष्ण इंपॉर्टेंट है भाई। आप कृष्ण को इंपॉर्टेंस दो ना। ये इंपॉर्टेंस की टेंडेंसी जो है वो, इसलिए हम रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन के उसमें फंस के रह जाते हैं, उसे बाहर निकलना पड़ेगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अल्टीमेटली meant to train us to get out of this syndrome. ठीक है, अल्टीमेटली ये ट्रेनिंग है। अब ये ट्रेनिंग जो है, अब हम इसको सब जगह तो बोल नहीं सकते, इसलिए हम आपके लिए कोर्स कर रहे हैं, जिससे कि आप थोड़ा सोचो, मतलब आपके माइंड में थोड़ा सा इस चीज को लेकर प्रोसेसिंग होनी चाहिए। इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेसिंग, नोबडी विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि डायरेक्टली ना हमारे ईगो पे इसका वार होता है। हम ईगो पे वार सहन नहीं कर सकते जब तक हमारे हृदय में सबमिशन नहीं होगा,
तब तक हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस अलग है, उसके डायनेमिक्स इसलिए साधारण संसार के डायनेमिक्स से अलग है, क्योंकि अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हम अल्टीमेटली इस आइडिया पे वर्क करें कि साधारण जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। ये सादा जीवन का मतलब क्या है? कोई डेफिनेशन तो है नहीं सादा जीवन की। आप पूरी भगवत गीता पढ़ लीजिए, आपको सादा जीवन की ऐसे कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं मिलेगी। यानी कि सरलता जिसको हम बोलते हैं सरलता ही वैष्णव आचार, सरलता ही वैष्णव का आचरण है। क्या है सिंपलिसिटी? कोई बताएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन? इसको मैं डिफाइन तो नहीं कर सकता, बट सरलता का सबसे जो सरल मीनिंग है वो यही है कि अपनी इच्छाओं को इन ए वे कम करो, सांसारिक इच्छाओं को, और भगवान के प्रति अपनी इच्छाओं को बढ़ाओ। जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। हो सकता है भगवान के प्रति अपनी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए कभी कभी हमें ऑपुलेंस की भी आवश्यकता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट क्या है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, हो सकता है आप एक ऑपुलेंट लाइफ जी रहे हो सकता है, बट उस ऑपुलेंट लाइफ के थ्रू मे बी डिवोटीज को आप प्रचार कर पा रहे हो। उदाहरण के लिए अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी के बीच में जाएं, लेट्स से रिच कम्युनिटी के बीच में जाएं, और वहां पे आप उल्टे सीधे कपड़े पहन के चले जाएं प्रचार करने के लिए, कोई सुनेगा आपको? वहां के हिसाब से आपको अपने आप को कैरी करना होगा। हो सकता है आपको अच्छी ड्रेस प्रॉपर में भी, जो आप शायद साल में एक बार वैष्णव ड्रेस भी हो सकती है जिसको आप हमेशा पैक करके रखते हैं, उसको आपको पहनना पड़े, क्योंकि लोग उस तरह के हैं वहां पे। आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो अब कहाँ चली गई सिंप्लिसिटी? कहाँ चली गई सिंप्लिसिटी? वेयर इज सिंप्लिसिटी नाउ? A cause is known by its effect. लक्ष्य क्या है? ऑपुलेंस, प्रसादम इज ऑपुलेंट। लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? वाई ऑपुलेंट प्रसाद? सिंपल प्रसाद लो ना, दाल रोटी खाओ कह रहे हैं वो। क्यों? वहां जाके भी हम सिंपल ही खाते हैं, जरूरी तो नहीं है हमने इतनी सारा नहीं, मतलब हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ना आप लोगों के लिए। ऐसे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पूरी, हलवा, खीर, छोले, चावल, भगवान को बेस्ट, ठीक है, भगवान सिंपल भी खा सकते हैं लोग। क्यों? हम क्यों करना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए? वही सिंप्लिसिटी ना हो। क्वेश्चन है ना ये। इस्कॉन के ऑपुलेंट मंदिर हैं, लोग तो इस चीज के ऊपर भी क्वेश्चन उठाते हैं, इस्कॉन इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाता है? सिंपल मंदिर बनाए, क्यों है ऑपुलेंट मंदिर? बताओ। अगर ऑपुलेंट मंदिर नहीं होगा तो आप मंदिर में जाओगे ही नहीं। तो आपकी अटेंशन खींचनी है ना इस संसार से। इस संसार में इतनी ऑपुलेंट चीजें हैं जिसको इस संसार की प्रगति में लगाया जा रहा है। उस ऑपुलेंट चीज को क्या भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहिए? क्यों लगाना चाहिए? जिससे कि लोगों का अट्रैक्शन उस चीज के ऊपर जाए। क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो चीज दिखती है वो बिकती है। तो ऑपुलेंस के थ्रू अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे आ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे आना है, लक्ष्य ये। तो सिंप्लिसिटी कैन टर्न इनटू ऑपुलेंस, क्योंकि अल्टीमेटली कॉज एंड इफेक्ट का रोल होता है। आप क्यों कर रहे हो, किस चेष्टा के साथ कर रहे हो, आप चाहते क्या हो, अल्टीमेटली वो मैटर करेगा। तो एक्सटर्नली आप हर चीज को जज नहीं कर पाओगे, हर चीज को आप एक्सटर्नली डिफाइन नहीं कर सकते।